हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा जो है पार्ट नंबर 4 और जो दूसरा चैप्टर है अध्याय नंबर 2 भारत की नदियाँ, है ना, उसका दूसरा भाग है। वैसे ये चौथा वीडियो है आपका ईवीएस का। आपने 3 वीडियो इससे पहले वाले ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो पहले उनको देखो, है ना। उसके बाद इन ईवीएस को जो है आप बार बार देखोगे, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पार्ट बच गया था भारत की नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहले हम प्रायद्वीप शब्द को समझते हैं। आपने द्वीप समझा? द्वीप मतलब ऐसा इलाका, ऐसा जमीन वाला भाग जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी पानी हो। जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी, उसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, है ना। ये द्वीप है। और प्रायद्वीप कैसा? कि जो हमारा इंडिया है ना, उसका जो निचला वाला भाग है ये श्रीलंका है, और ये वाला भाग है, इसमें जो नदियाँ बहती हैं इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमने कल पढ़ ली थी। जो हिमालय से निकलती है वो नदियाँ हमने कल पढ़ ली थी। आज हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? दक्षिण भारत की, इधर साउथ वाली नदियाँ जो है हमारे इंडिया के मैप में देख रहे हो आप, ये वाली नदियाँ हम पढ़ने वाले, इनको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और ये मेनली कहाँ की है? दक्षिण भारत की। कहाँ की है? ये मेनली दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, आप जानते हो इधर आपका उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा। ठीक है, इधर आपका उत्तर दिशा और इधर नीचे की साइड में कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। ठीक है, तो हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। अच्छा, ये नदियाँ है ना, वर्षा पर निर्भर करती है। मतलब किस पर निर्भर करती है? तो मानसून पर। किस पर? तो ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। उसके बाद गर्मी में इनका जल का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। इनको मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, और ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। गर्मी में जो जल का स्तर है इनमें काफ़ी कम हो जाता है और ये मौसम के अकॉर्डिंग बहती है, इसलिए इनका नाम मौसमी नदियाँ हैं। अब इनमें हम पढ़ते हैं तो एक बड़ी नदी है महानदी। तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़, अब है ना, मध्य प्रदेश के पास में एक राज्य है छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये भी कहते हैं कि जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, उसके पास जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि महानदी का जो मुहाना होता है वो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। इस पर है ना हीराकुंड बांध बना हुआ है। ये आज़ादी के बाद पहली बार कोई बांध बना था महानदी पर। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड जो बांध है वो किस पर है? महानदी पर। ठीक है, और कहाँ पर बना हुआ है ये? तो ये जो आपको बताना है महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, उड़ीसा राज्य में। कहाँ से? तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में ये, उड़ीसा के पास पारादीप बंदरगाह के पास जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो डैम है हीराकुंड डैम। कौन सी नदी पर? महानदी पर। छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब हम देख रहे हैं कई नदियों को हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी। तो आपकी जो मैप है ये श्रीलंका है, ये अपना भारत का निचला हिस्सा दक्षिण भारत है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। इतना याद रखना, बंगाल की खाड़ी किस साइड में? इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आप जानते हो नीचे की साइड में हिंद महासागर है और इस तरफ अरब सागर है। अगली नदी को हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। गोदावरी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, है ना। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात नहीं कर रहे हैं। इसका और नाम है दक्षिण की गंगा कहते हैं इसको। इसको कहाँ की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा बोलते हैं। वृद्ध गंगा, वृद्ध माने बूढ़ा, तो इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं या वृद्ध गंगा कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है पता आपको? महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? ये नासिक महाराष्ट्र में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये लगभग बोल सकते हैं हम 1500 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर। इसका और क्या नाम है? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में
मिल जाती है। नासिक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, और त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ है, वैनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब अगली नदी है कावेरी। ये भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ये ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और ये कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु में भी बहती है, प्रवाहित माने बहती है, ठीक है, इन दोनों राज्यों में बहती है। ये कहाँ मिल जाती है, जाके अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये कावेरी की सहायक नदियाँ। और कावेरी 800 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है कावेरी, 800 किलोमीटर बहती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। ये महाराष्ट्र में जो है कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र से निकलती। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। ये 1400 किलोमीटर बहती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, कोयना। ये जो कोयना वर्ड है ना, ये भी एक नदी का नाम है। तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में एक जगह है वहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगली प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। ये ना विपरीत दिशा में बहती है। बाकी सभी नदियाँ जो है इस तरह से बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये उल्टी बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरह विपरीत दिशा में बहती है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और जो है ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो जो नदी है नर्मदा नदी 1312 यानी कि 13-12 किलोमीटर 1312 किलोमीटर बहती है। इसकी खासियत क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में बहती है और अरब सागर में जाके मिलती है। बाकी नदियाँ लगभग कहाँ मिली थी, सभी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन ये नदी कहाँ मिलती है, अरब सागर में। और अरब सागर मैंने आपको बताया है कि जब हम मैप बनाते हैं उसमें जब प्रायद्वीपीय भारत बनाते हैं, नीचे वाला यहाँ श्रीलंका है, तो इधर वाला बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। आप जरूर मैप देखें, बंगाल की खाड़ी आपकी बुक्स में जो है बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। तो इस पर क्या और चीज़ है, तो इस नदी पर एक बांध बना रखा है, सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक बांध बना रखा है, सरदार सरोवर बांध। कहाँ, गुजरात में। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। और वहाँ एक सबसे बड़ी मूर्ति लगा रखी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं उसको, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई हुई है। तो ये जो है नर्मदा नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस पर गुजरात में क्या बना रखा है, एक बांध बना रखा है, सरदार सरोवर बांध। और उस बांध के पास में एक मूर्ति लगी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति उसको माना जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर किस महापुरुष की प्रतिमा लगी हुई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सी नदी पर है, नर्मदा। अब एक नदी और है जो नर्मदा जैसी है, विपरीत बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, और यहाँ तक कि नर्मदा के समानांतर बहती है। जैसे नर्मदा ऐसे बह रही है ना, ये इस तरह, वो ऐसे आती है नर्मदा, ये ऐसे आती है, यहाँ खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार ये भी इसके समानांतर ऐसे आती है, नर्मदा और तापी। तो त्राप्ती या तापी कहते हैं इसको, 724 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश में बैतुल नाम की जगह है, वहाँ मुल्ताई से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाके मिल जाती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अच्छा, बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिल रही थी, लेकिन केवल हमने पढ़ा इनमें नर्मदा, त्राप्ती, ये नदियाँ क्या है, ये अरब सागर वहाँ जाके मिल जाती है, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। और नर्मदा का भी ऐसा ही है, नर्मदा भी खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर से मिल जाती है, ठीक है। तो इस त्राप्ती के बारे में बताइए। त्राप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल चलती है, समांतर बहती है ना। आपने आगरा का नाम सुना होगा,
आगरा में ताजमहल है, ये किस नदी के किनारे पता है? यमुना नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना। अच्छा, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी। अच्छा, लखनऊ तो ये गोमती नदी के किनारे, लखनऊ में एक नदी है गोमती। पटना, अगर पटना की बात करें तो ये बिहार में है और ये गंगा नदी की, ठीक है। पटना जो है वो प्रयागराज में कौन सी नदियों का संगम है? तो हमने पढ़ा था गंगा और यमुना का क्या है? संगम है। गंगा यमुना का संगम, यमुना, गंगा यमुना का संगम है कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है। तो अब एक और फैक्ट बता दो आपको, अभी हमने पढ़ा था ना हीराकुंड बांध, तो आपको बताना है ना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, ठीक है। और ये सबसे लंबा बांध है, इसके बारे में एक फैक्ट और क्या है, ये सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये महानदी पर बना हुआ है, लेकिन ये किस राज्य में है ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए क्वेश्चन बनाया मैंने। अच्छा, सबसे ऊंचे बांध की बात कर लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध है उत्तराखंड राज्य में। नदी का नाम है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी में, नदी पर है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। और कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। कौन सा बांध है? ऊंचा बांध। लेकिन इसका नाम क्या है ना, उत्तराखंड में जो है सबसे ऊंचा बांध है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। लंबा बांध अभी हमने पढ़ा था ना, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है भारत में, ठीक है। तो सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर, और क्या नाम है? टिहरी बांध। कैसा है? टिहरी बांध। ये टी दिख रहा है आप, इसे समझ लो सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचा होगा टिहरी बांध। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैथ्स के भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, मानसिक योग्यता यानी कि आकृतियों को भी मैंने समझा रखा है। आप ज़रूर इस चैनल पर बने रहें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये ज़रूर बताएं। आपको सब कुछ मिलने वाला है, आसानी से मिलने वाला है, इसलिए आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, लाइक करते रहे, ठीक है। ओके।